हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था हिंदी फर्स्ट सर्वनाम की पहचान चैप्टर नंबर 7। तो पिछले क्रम में हम लोगों ने देखा कि संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा तय की, कौन से शब्द सर्वनामिक हैं और अपने लिए जब कोई बात कही जा रही हो तो वहाँ पर एक वचन हो या फिर बहुवचन आपसे संबंधित भी हो तो वहाँ पर मैं, मेरा, मेरी, और अगर अन्य की बात भी हो रही हो तो उसमें हम, हमारा, हमारी ऐसे शब्दों का, सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 39 पर आप देखेंगे, वहाँ पर बोलते हैं कि बोलने वाला जिससे बात करता है उसके लिए अर्थात सुनने वाले के लिए वह, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी और तुम्हें का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, अभी तक पिछले क्रम में हम लोगों ने देखा था जब कोई बात हम अपने लिए, खुद के लिए कहते हैं तो वहाँ पर मैं, मेरा, मेरी, मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक वचन है, कोई बात सिर्फ आप अपने लिए लागू करते हैं, आप अपने बारे में ही बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन जब कोई बात आपके द्वारा कही जा रही हो, आप पर लागू होती हो, लेकिन उससे जुड़े हुए अन्य भी लोग हों, आपका एक टीम हो, आपका कोई संगठन हो, आपके कुछ लोग हों, तो वहाँ पर शब्द बदल जाता है। शब्द तो सर्वनाम ही रहेगा, लेकिन सर्वनामिक शब्द वहाँ पर बदल कर स्थान ले लेते हैं। हम, हमारा, हमारी, हमें, ये सारे शब्द प्रयोग करते हैं। तो एक वचन और बहुवचन में आप अपने लिए जो बातों, जन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये सारे शब्दों को हम लोगों ने एक एक वाक्य प्रयोग करके देखा था उदाहरण सहित। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जब कोई बात आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहते हैं या कही जा रही हो तो वहाँ पर वह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह का प्रयोग करेंगे, या फिर कोई व्यक्ति आपके सामने हो तो तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, आपकी, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति के बारे में आप कुछ कहते हो और वह आपसे छोटा हो या आपके समतुल्य हो, बराबर हो, तो आप तुम कहेंगे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे और तुम्हें, ऐसा कहेंगे। लेकिन जब आपको किसी व्यक्ति को सम्मान देकर बात कहनी हो या फिर कोई आपसे बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, तो आप कहेंगे आपका, आपकी, आपके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, वह, आप, आपका, आपकी, आपके, ये सारे जितने भी शब्द आप अपनी भाषा में प्रयोग करते हो तो वह सारे शब्द क्या हैं? सर्वनामिक शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द निश्चित ही किसी न किसी व्यक्ति के नाम के जगह पर, स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यह सारे शब्द हैं। जैसा कि उदाहरण देखिए, तो कहते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, तुम कौन हो? पहला वाक्य या प्रश्न करते हैं, पूछा किसी ने कि तुम कौन हो। एक व्यक्ति पूछता है एक बालक से कि तुम कौन हो। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा व्यक्ति एक छोटे नन्हे बालक से पूछता है। क्यों? क्योंकि वह छोटा है, तो उसमें वहां पर शब्द प्रयोग किया तुम। तो उस बालक का नाम तो नहीं पता, तो वहां पर क्या शब्द का प्रयोग किया? किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला अन्य शब्द सर्वनाम कहलाएगा। तो यहाँ पर तुम शब्द है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे या तुम्हें, ये सारे शब्द क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। तो यहाँ पर बोला, प्रश्न किया कि तुम कौन हो या आप कौन हैं। जब आपको किसी से पूछना हो, आपके बराबर हो, छोटा हो या आपसे बड़ा हो, तो आप बोलेंगे कि आप कौन हैं, तुम कौन हो। तो इन सारे शब्दों का क्या प्रयोग किया जाए? तो बोले जाएगा कि तुम कौन हो। तो वहां पर तुम शब्द रंगीन पद है, देख रहे हैं आपने किताब में। तो बोले कि तुम कौन हो, यह तुम शब्द क्या हुआ? सर्वनामिक हो गया। क्यों? क्योंकि बालक का जो भी नाम हो, उस नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला यह तुम या आप शब्द हो सकता है या होगा। तो यह सर्वनामिक शब्द हो गया। अगले वाक्य में बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है। जब आप किसी से पूछेंगे, भाई तुम्हारा क्या नाम है, वह आपके बराबर हो या आपसे छोटा हो, किसी को आपसे, कोई आपसे बड़ा हो, तो आप यह पूछेंगे आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, उनका नाम क्या है। तो उनका, तुम्हारा, आपका, यह सारे शब्द क्या हैं? किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, अतः ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। तो उनका, आपका, तुम्हारा, मेरा, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित ही किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। अगले क्रम में बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। फिर प्रश्न किया कि वो जो तुम्हारे पिताजी हैं उनका नाम क्या है, या तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, उनके पिताजी का क्या नाम है।
तो उनके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, ये सारे तुम्हारा, उनका, आपका, मेरा, ये सारे शब्द क्या हैं, सर्वनामिक शब्द हैं। क्योंकि निश्चित ही उनका, उनकी, ये सारे शब्दों का बोल करके आप यह दर्शाते हैं कि आपको उनका नाम नहीं पता, या फिर उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर आप किसी अन्य दूसरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यही परिभाषा हम लोगों ने देखी थी, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले अन्य जो दूसरे शब्द होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्द ये हो गए। अगले क्रम में बोलते हैं तुम्हारी माता जी का नाम क्या है, मेरी माता जी का नाम क्या है, तुम्हारी माता जी का नाम क्या है, आपकी माता जी का नाम क्या है, या उनकी माता जी का नाम क्या है। अगर इन सारे वाक्यों में मेरे, तुम्हारे, आपके या उनके जो सारे शब्द बोले जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, यह सारे किसी न किसी व्यक्ति के नाम के अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यह सारे शब्द हैं, अतः यह सारे शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। तो इस वाक्य में जो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे और तुम ये सारे शब्द आए हुए हैं, यह निश्चित रूप से ही संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, अतः यह सारे शब्द सर्वनामिक शब्द हैं। अगले क्रम में अंत में बोलते हैं तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है, आप क्या खाना पसंद करेंगे। आज मैं क्या खाना चाहता हूं, आज वो क्या खाना पसंद करेगा। तो मैं, वो, आप, तुम, वही बात है, सर्वनाम शब्द है। क्योंकि किसी व्यक्ति को न बोल करके उसके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले ये सारे शब्द हैं। तो यहाँ पर तुम्हें शब्द क्या हो गया, उसे तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है, आपको क्या खाना अच्छा लगता है। तो तुम, आप, तुम्हें, आपको, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। अगला क्रम में बोलते हैं कि जब सुनने वाले एक से अधिक हों तब उनके लिए आप, आपका, आपकी, आपके, आपको, ये सारे शब्द प्रयोग किया जाता है। उसी बात को कह रहे हैं जो पूर्व में मैं आपको बता चुका हूँ। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आप संख्या में एक से ज़्यादा हो तो आप बोलेंगे आप सब लोग को क्या खाना है, आप लोग को क्या पसंद है, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, आप लोग क्या जानना चाहते हैं। तो ये सारे वाक्यों को बोलने से यह दर्शित होता है, समझ में आता है कि वहाँ पर जो बात बोली जा रही है वह लागू होने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है। यह बात जो सारी कही जा रही है वह एक से ज़्यादा लोगों के बारे में कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इन सारे शब्दों का प्रयोग करने के कारण यहाँ पर भी ये सारे शब्द आता है, इसलिए यह सारे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाएं। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब कोई आपसे छोटा हो तो आप उसके लिए तुम प्रयोग करते हैं, आपके बराबर हो या आपसे बड़ा हो तो आप वहाँ पर आप शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक अवस्था और है, कोई आपसे छोटा ही भले क्यों ना हो लेकिन आप उसके लिए आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप उसे सम्मान देकर कोई बात कहना चाहते हो, कोई बात आप सम्मान तौर पर कहना चाहते हो तो आप पूछेंगे, छोटे बालक से भी आप पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आपको क्या पसंद है, आप क्या खाना चाहते हैं। तो वहाँ पर कोई बात अगर किसी व्यक्ति के लिए सम्मान तौर पर कही जा रही, सम्मानित तौर पर कही जा रही हो तो वहाँ पर आप, कोई छोटा भी हो तो वहाँ पर आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आपको, आपका, आपकी, ये सारे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं उसी प्रकार से जैसा कि तुम शब्द का आप प्रयोग करते हो। आगे बोलते हैं जब बोलने वाले से सुनने वाले बड़े हों तब, यानी कि जो व्यक्ति कुछ कह रहा है उससे सुनने वाला व्यक्ति अगर बड़ा हो तो वहाँ पर उनके लिए भी आप का प्रयोग किया जाता है। वही सामान्य बात है जो आपको पहले बताई गई। आगे कह रहे हैं उदाहरण के लिए, आप रोहन के पिता हैं ना। एक चित्र में आप देख रहे हैं एक बालिका है, वह एक बूढ़े वृद्ध पुरुष से कहती हैं, वृद्ध से कहती हैं कि कहती है क्या, तो बोलते हैं कि आप रोहन के पिता हैं ना। वह छोटी बालिका ने कहा कि आप जो हैं, आप रोहन के दादाजी हैं ना, उनके पिताजी हैं ना। तो वहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति वह बालिका से बहुत उम्र में बड़े हैं, तो वहाँ पर सम्मान देने के लिए, बोधन करने के लिए वहाँ पर आप शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप शब्द क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। अगला, आपको रोहन डैड बुलाता है ना। पिता को क्या कहते हैं, डैड कहते हैं, मदर, ठीक है, माँ। तो बोले कि आपको रोहन डैड बुलाता है ना, यानी डैड कहकर बुलाता है ना। बालिका पूछ रही है कि आपको
डैड कहकर बुलाता है ना रोहन। तो यहाँ पर आपको, आपका, यह सारे शब्द क्या हैं, सम्मान के तौर पर कहे जा रहे हैं। वृद्ध को कहा जा रहा है, बड़े हैं उम्र में बालिका से, तो यहाँ पर सम्मान के तौर पर यह सारे शब्द वाक्य प्रयोग किया जाता है। आप और आपको, यह दोनों ही शब्द क्या हुए, सर्वनामिक शब्द हुए। अभी तक हम लोगों ने कोई बात जब अपने खुद के लिए या हमसे जुड़े अन्य लोगों के लिए, तो वहाँ पर एक वचन बहुवचन के शब्द का हम, मैं और हमारा, हमारी, हमारे शब्द का प्रयोग किया। जब कोई बात आपसे छोटा हो या आपसे कोई बड़ा हो, तो वहाँ पर तुम और आपका शब्द का प्रयोग करते हैं, यह हम लोगों ने देखा। अब बात आती है कि जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो या कोई किसी व्यक्ति से किसी अन्य तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में कोई बात कहते हो, या कोई बात उस अन्य व्यक्ति पर लागू होती है, वो बात आप पर और किसी दूसरे पर, सामने वाले व्यक्ति पर ना लागू होकर बल्कि किसी अन्य दूसरे व्यक्ति पर लागू होती हो, तो वहाँ पर बात का प्रयोग करते हैं। तो बोल रहे हैं कि पेज नंबर 40 पर देखें, कहते हैं कि बोलने वाला जिस बारे में बात करता है, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, यानी कि आप और आपके सामने खड़ा व्यक्ति पुरुष किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही हो या कही जा रही हो, तो वहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो कौन से सर्वनामिक शब्द होंगे। तो बोला कि उसका, उसकी, उसके, उसे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य थर्ड पर्सन के बारे में बात करता हो, तो वहाँ पर उसका, उसकी, उसके, उसे, इन 5 शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात को, भावना को व्यक्त करने के लिए, बात को अपनी कहने के लिए। तो बोला अगले वाक्य, कुछ वाक्य आ रहे हैं, उन वाक्यों से हम समझते हैं कि आप कैसे इन शब्दों का, इन सर्वनामिक शब्दों का किसी थर्ड पर्सन के लिए यानी अन्य पुरुष के लिए कैसे प्रयोग करेंगे आप। देखिए, बोलते हैं कि नेहा का भाई चौथी कक्षा में है। मैं एक बात करता हूँ, किसी नेहा नाम की किसी लड़की के बारे, लड़की से कहता हूँ, या लड़की के भाई के बारे में कहता हूँ। तो बोला कि नेहा का भाई चौथी कक्षा में है। मैंने कहा कि जो नेहा नाम की लड़की है उसका भाई, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन कौन सी हो गई, नेहा हो गई, और थर्ड पर्सन यानी कि अन्य व्यक्ति हो गया यहाँ पर नेहा का भाई। तो मैं ना अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ना तो नेहा के बारे में बात कर रहा हूँ, बल्कि बात हो रही यहाँ पर किसी अन्य पुरुष यानी कि नेहा के भाई के बारे में, जो कि तीसरा अन्य पुरुष है। तो बोलते हैं कि वह नेहा से बड़ा है। ना तो मैं बड़ा हूँ, ना नेहा बड़ी है। वह जो व्यक्ति है, जो नेहा का भाई है, वह नेहा से बड़ा है। तो सामान्य तौर पर क्या बात कहा जाएगा, जब हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात कहते हैं, अपने लिए ना कर रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए कहते हैं, तो कहेंगे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, या आपका, आपकी, आपके। तो कहते हैं कि जब नेहा का भाई है वह चौथी कक्षा में पढ़ता है, अन्य पुरुष है, अन्य के लिए बात की जा रही है। आगे बोले कि वह नेहा से बड़ा है। वह जो नेहा का भाई है वह नेहा से उम्र में बड़ा है। तो कौन बड़ा है, नेहा का भाई, यानी कि वह जो भाई है वह, वहाँ पर उस शब्द का या वह शब्द का प्रयोग किया। तो वहाँ पर जो नेहा का भाई है उसका कुछ न कुछ तो नाम होगा, कोई संज्ञा होगी, तो उसका नाम न लेकर के बल्कि बोलते हैं वह बड़ा है। नेहा का भाई बड़ा है, उसका भाई बड़ा है, उसका भाई चौथी कक्षा में पढ़ता है। तो ये सारे उसका, उसकी, उसके, वह या वे शब्द क्या हुए, ये सारे सर्वनामिक शब्द हैं। अगले वाक्य में कहते हैं उसका नाम दीपक है। वही दीपक नाम का लड़का है जो नेहा का भाई है। उसका भाई, नेहा के भाई का नाम दीपक है, उसके भाई का नाम दीपक है। कौन है, जो नेहा से बड़ा है, जो चौथी कक्षा में पढ़ता है। अगले वाक्य देखिए, कहते हैं कि उसके बाल, उसकी उम्र 8 वर्ष है। तो नेहा का जो भाई है उसकी उम्र, उस दीपक की उम्र, दीपक नाम न लेकर के उस शब्द का प्रयोग किया, तो उसकी उम्र कितनी है, 8 वर्ष है। वह 8 वर्ष का हो चुका है। उसकी उम्र 8 वर्ष है, आपकी उम्र 8 वर्ष है, मेरी उम्र 8 वर्ष है, उनकी उम्र 8 वर्ष है। मेरी, उनकी, आपकी, तुम्हारी, उसकी, सारे शब्द सब नाम है, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति के नाम के जगह पर, स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले ये सारे शब्द हैं। अगले क्रम में उसके बाल घने हैं। नेहा के भाई के बाल घने हैं।
उसके बाल, भाई के बाल घने हैं, उसके बाल घने हैं, सब में दीपक ही निहित हो रहा है। तो दीपक नाम का जो व्यक्ति है, जो बालक है, हर जगह उसी की बात हो रही है। यहाँ पर उसका, उसकी, उसके शब्द प्रयोग करके बोलते हैं, बात को कहते हैं। अगला वाक्य, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। नेहा के भाई को क्रिकेट खेलना पसंद है। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, उसे, जो नेहा का भाई है। तो यहाँ पर उसे शब्द का प्रयोग किया, अतः सर्वनाम शब्द है यहाँ पर उसे, क्योंकि वह संज्ञा के स्थान पर, जो दीपक नाम था, जो संज्ञा था दीपक, उसके स्थान पर प्रयोग किया गया है शब्द है। अगले वाक्य में अब बताते हैं, कहे कि जिनके बारे में बात की जाए, यानी कोई बात जब हम किन्हीं अन्य व्यक्ति के बारे में, पुरुष के बारे में कहते हों, तो वे बड़े हों या एक हों या एक से अधिक हों, तब उनके लिए वे, उनका, उनकी, उनके, ये सारे शब्दों का या फिर उन्हीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बता रहे हैं कि जब आप कोई बात किसी अन्य थर्ड पर्सन के लिए कह रहे हो, लेकिन उन लोगों की संख्या ज़्यादा हो, एक व्यक्ति ना हो, जैसे दीपक एक व्यक्ति था, यहाँ पर नेहा का भाई एक ही है, जो कि दीपक है संख्या में एक है, तो उसका, उसकी कह रहे थे। लेकिन नेहा के अगर मान लीजिए कई सारे भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, तो वहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी। तो जब किसी व्यक्ति की संख्या एक से ज़्यादा हो जाए, बहुवचन में चला जाए, संख्या ज़्यादा हो, तो वहाँ पर बहुवचन होता है। तो बहुवचन के लिए शब्द का प्रयोग, आपको प्रयोग करना हो, तो वहाँ पर आप बोलेंगे कि वे, उनका, उनकी, उनके या उन्हें, ऐसे शब्दों का जब आप प्रयोग करेंगे, ये सारे शब्द संख्या में बहुवचन को दर्शाते हैं, यानी वचन में वह बहुवचन का शब्द होंगे सारे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जब कोई बात थर्ड पर्सन के बारे में, अन्य पुरुष के बारे में बात कही जाती है, तो वहाँ पर संख्या अगर उसकी एक है, तो उसका, उसकी, उसके शब्द का प्रयोग करेंगे अपनी बात को कहने के लिए। लेकिन वही बात को अगर आप बहुत सारे लोगों के प्रति कहना चाहते हैं, संगठन के बारे में, समूह में लोगों को कहना चाहते हैं, तो उनका, उनकी, उनके, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, ऐसे शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं वचन के आधार पर, जो कि यह थर्ड पर्सन के लिए, अन्य पुरुष के लिए बात हो रही हो या कहा जा रहा हो। अगले क्रम में देखिए, बोलते हैं यह भी जानिए, कुछ अलग से बता रहे हैं। तो बोले कि कुछ सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने बात किया था, कोई बात अपने लिए हो, आपके लिए हो, तुम्हारे लिए हो, या फिर कोई बात हम किसी अन्य थर्ड पर्सन के बारे में कहते हो, तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, किसके स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक वचन हो या बहुवचन हो, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब अगले अंत में बताते हैं, पाठ के अंत में, कि कुछ सर्वनाम ऐसे भी शब्द हैं जो कि किसी संख्या को आधारित करके, बल्कि प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं। जैसे क्या आ रहा उदाहरण देखिए किताब में, बोलते हैं आप क्या पिएंगे। कोई अतिथि आया है आपके पास, आपके घर पर, आप पूछेंगे आप क्या पिएंगे, यानी आपके पास उस व्यक्ति को पिलाने के लिए, देने के लिए, खाद्य सामग्री या कुछ भी ऐसा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, दूध है, लस्सी है, ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। तो आप आने वाले व्यक्ति से, आतिथ्य से पूछते हैं कि आप क्या पीना चाहेंगे। आपने नाम लेकर नहीं बताया कि आप लस्सी पिएंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, पानी पिएंगे, बल्कि आपने पूछा क्या पिएंगे। तो इन सभी शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया गया, क्या शब्द, यह क्या शब्द बन गया, सर्वनामिक शब्द। क्यों? क्योंकि लस्सी, चाय, कॉफ़ी, इन सभी जो पेय सामग्रियां हैं, इन सभी के स्थान पर, इन सभी की जो नाम है, जो संज्ञा है, इन संज्ञाओं के स्थान पर आपने एक शब्द से प्रयोग किया, वह है क्या शब्द। इस कारण से क्या शब्द क्या होगा कि वह सर्वनामिक शब्द बन गया। अगले क्रम में बोले अंदर कौन छिपा है। किसी कमरे के पीछे, कमरे में गेट के पीछे अन्य दूसरी तरफ कोई छिपा बैठा है। तो आप सोचते होंगे कि राम छिपा है, श्याम छिपा है, सीता छिपी है, या गीता छिप के बैठी है, कौन है। आप उन सभी का नाम लेकर नहीं बता सकते। फिर आप बोलेंगे दरवाजे के पीछे कौन छिपा है, रूम में कौन छिपा है, कमरे में कौन छिपा हुआ है। तो आपने बोला कि कौन छिपा है, यह कौन शब्द उन सभी के नामों के स्थान पर प्रयोग किया गया। राम, श्याम, गीता, सीता, इन सभी के नाम आपने नहीं बोले। आपने ऐसा कदापि नहीं बोला कि कमरे में राम छिपा है, श्याम छिपा है, ये सीता छिपी है, गीता छिपी है, बल्कि आपने पूछा कमरे में कौन छिपा हुआ है, कौन छिपा है।
तो इन सभी व्यक्तियों के संज्ञाओं के स्थान पर जो आपने शब्द प्रयोग किया कौन, तो यह कौन शब्द भी बन गया सर्वनाम। क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आपने प्रयोग किया है। अगला शब्द, अगला वाक्य बोलते हैं रोहन किसका इंतजार कर रहा है। रोहन किसी जगह पर खड़े होकर इंतजार कर रहा है। राम का इंतजार कर रहा है, श्याम का इंतजार कर रहा है, रोहन का इंतजार कर रहा है या घनश्याम का इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? तो इन सभी का इंतजार कर सकता हो सकता है कर रहा हो, या किसी एक का कर रहा हो। तो उन सभी व्यक्तियों का जब आप नाम लेकर नहीं बोल सकते तो आप पूछेंगे रोहन किसका इंतजार कर रहा है। आप किसका इंतजार कर रहे हो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। तो वहां पर व्यक्तियों की संख्या एक हो सकती है या बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो उसके जगह पर जो आपने शब्द प्रयोग किया किसका, यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं, या कौन ऐसा एक व्यक्ति है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। तो किसी व्यक्तियों के समूह का, किसी एक व्यक्ति का आपने नाम नहीं लिया, बल्कि उन सभी संज्ञाओं के स्थान पर आपने सिर्फ एक शब्द प्रयोग किया, वह है किसका। तो यह जो किसका शब्द है यह बन गया सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर यह शब्द प्रयोग किया गया है। अगला बोलते हैं यह घड़ी किनकी है। यह जो घड़ी है, वॉच है, यह किसकी है। यह श्याम की है, गीता की है, सीता की है, यह किसकी घड़ी है, वॉच है। तो आप सभी का नाम लेकर नहीं बोला, आपने बस पूछा कि यह घड़ी किसकी है, कौन व्यक्ति है जिसका हकदार है, यह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर किसका शब्द या किनकी शब्द जो प्रयोग किया गया वाक्य में, वह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया, अतः यह किनकी शब्द भी सर्वनामिक शब्द है। अगले बोलते हैं कि इन वाक्यों में क्या, कौन, किसका, किसकी, यह जो सारे शब्द प्रयोग किए गए, यह सारे किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए, अतः यह सारे शब्द सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यह सारे शब्द हैं। अगले अर्थ में टॉपिक पे कहते हैं कि कुछ और कोई भी सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने कई बार बोला होगा मुझे कुछ रुपए चाहिए, कोई आया है, कोई काम है, मुझे कुछ करना है, ऐसे वाक्यों का आप प्रयोग करते होंगे। तो वहाँ पर कोई काम है, आप ये नहीं बताएंगे मुझे खाना खाना है, मुझे घर जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। आपने काम का नाम नहीं बताया, बल्कि आपने बोला मुझे कुछ काम करना है, यानी कई सारे काम हो सकते हैं या एक भी काम हो सकता है। तो उन सभी क्रियाओं को जो आप करने वाले हैं, जो आपके द्वारा काम किया जाने वाला है, उन सभी चीज़ों का नाम ना लेकर के, बल्कि आपने एक शब्द का प्रयोग किया कुछ, कोई। तो इन सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो आपने एक शब्द प्रयोग किया कुछ या कोई, यह दोनों ही शब्द क्या हुए, सर्वनामिक शब्द बन गए। क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आपने प्रयोग किया। आपने नहीं बताया कि आपको खाना खाना है, आपको पानी पीना है, आपको लिखना है, आपको पढ़ना है, आपने कुछ नहीं बताया सर। आपने बोला मुझे कुछ करना है, तुम चले जाओ, मुझे कुछ करना है। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द का प्रयोग किया या कोई शब्द का आपने अगर प्रयोग किया, तो ये दोनों ही शब्द सर्वनामिक शब्द होंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्रिया को या काम को व्यक्त नहीं किया कि आप यह काम करना चाहते हैं या कौन है, कौन से ऐसे काम है जो आप करना चाहते हैं। तो इसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हुए वह है सर्वनामिक शब्द। जैसा कि वाक्य में दे रहा है कि मोहन को कुछ खरीदना है। मोहन को कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, खिलौने खरीदने हैं, क्या खरीदना है नहीं पता, उसे कुछ तो खरीदना है। उसने बताया नहीं कि क्या खरीदना है, किसी वस्तु का उसने नाम नहीं लेकर बताया, बल्कि उसने कहा कुछ खरीदना है। कुछ में सभी आ गए, अतः उन सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो कुछ शब्द प्रयोग किया गया, इसी कारण से यह कुछ शब्द सर्वनामिक शब्द कहलाएगा। अंत में वाक्य में कहते हैं आज कोई आने वाला है। मेरे घर पर आज राम आने वाला है, मेरे घर पर आज श्याम आने वाला है, मेरे घर पर आज सीता आने वाली है, नहीं पता। मेरे घर पर आज कोई आने वाला है, इतना तो पता है कोई आ रहा है। तो जो कोई शब्द है वह मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि मेरे घर पर इस नाम के व्यक्ति या फलाना आ रहे हैं, नहीं, बल्कि मैंने कहा कोई आने वाला है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम लेकर नहीं बताया गया कि कौन आने वाला है, अतः कोई शब्द जब बोला गया तो कोई शब्द उस व्यक्ति के नाम के स्थान पर आपने प्रयोग किया, अतः कोई शब्द भी क्या हुआ, सर्वनामिक शब्द बन गया।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या, कौन, किसका, किसकी, किनके और कुछ या कोई, ये सारे शब्द भी जब किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के जगह पर उसके तौर पर अगर प्रयोग किया जाता है यह सारे शब्द, तो यह सारे शब्द सर्वनामिक शब्द कहलाते हैं। इन सभी शब्दों का सर्वनाम के तौर पर ही सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले यह सारे शब्द हैं। जिस प्रकार से जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम को देखा था, सर्वनाम कौन कौन से शब्द थे, उसमें और बढ़ करके जो भी कुछ भाग बचा रह गया था उन सभी को आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा। सर्वनाम की परिभाषा देखी थी हम लोगों ने, इसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए, प्रयोग करने के लिए, कहाँ पर एक वचन के शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ पर बहुवचन के शब्द का प्रयोग करना है, यह भी सर्वनाम के अंतर्गत आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सर्वनाम को कंप्लीट कर लिया और कई सारे शब्दों को आप पहचान पाए होंगे, जान पाए हैं इस पाठ के माध्यम से द्वारा कि हम अपने आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें से कौन कौन से शब्द सर्वनाम शब्द हैं। आप अपनी भाषा में, दिनचर्या में कहाँ पर सर्वनाम संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यह सर्वनामिक शब्द जो हमारा सर्वनामिक पाठ है, सर्वनाम की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोनाउन, यह इस प्रकार से पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। अगले क्रम में हम लोग जो इसके अंश भाग बचे रह गए हैं, कुछ जो प्रश्न उत्तर हैं, इन सभी को कंप्लीट करके आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। और आज के लिए ही इतना, धन्यवाद।